नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी, मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। चर्चा करेंगे बंगाल की, चर्चा करेंगे बांग्लादेश की भी। पंकज जी, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, ये हम सब देख रहे हैं और तस्वीरें जिस तरीके से आती हैं डराती हैं। भारत में इसका लगातार विरोध हो रहा है। लोग अक्सर पूछते हैं कि भारत सरकार कोई टीका टिप्पणी क्यों नहीं कर रही, भारत सरकार के हाथ में कौन सी ऐसी पावर है जिससे वो ये सारी चीजें रोक सके। लेकिन इन सबसे इतर बंगाल में हिंदुओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सड़कों पर उतर आए हैं हिंदू। कोलकाता की ये तस्वीरें हैं जहां पर लगातार विरोध हो रहा है। यूनुस का पुतला फूंका जा रहा है, बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज को जलाया जा रहा है और विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। हिंदू मुस्लिम बहुल इलाके में जिस तरीके से सड़कों पर उतरे हैं, पंकज जी मैसेज दे रही हैं बांग्लादेश को। नहीं, ममता बनर्जी ने भी कल बयान दिया है और उन्होंने कहा है केंद्र सरकार को कि केंद्र सरकार कदम उठाए। हम बांग्लादेश में जो भी हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उस मामले पर पूरी तरह भारत सरकार के साथ हैं। और बार बार चाहे वो कांग्रेस हो, उसने भी चिट्ठी लिख के भारत सरकार ट्विटर पे लगाया भी है कि भारत सरकार सख्त कदम उठाए, हम भारत सरकार के साथ हैं। ममता बनर्जी ने भी कहा है भारत सरकार के साथ है। तमाम विपक्षी दल जो भी सो कॉल्ड हैं वो कह रहे हैं कि सरकार एक बार सर्वदलीय बैठक बुलाए और सबके साथ चर्चा कर ले कि वहां परिस्थिति क्या है बांग्लादेश में और हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। और हो सकता है कि कुछ सुझाव हम भी दे देंगे। लेकिन इस बार हो यह रहा है कि भारत सरकार खामोश है। बिल्कुल, कारण वो खामोश है ये बड़ी विडंबना है कि इस बार भारत सरकार को समर्थन मिल रहा है विपक्षी दलों के नेताओं को और भारत सरकार कोई रिएक्शन ही नहीं दे रही है। बिल्कुल, और ये जो संस्थाएं हैं इन जो प्रदर्शन में शामिल हुई थी, हैरानी की बात है कि वो बीजेपी समर्थित संस्थाएं हैं। मतलब भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतार दिया कि तुम हिंदू के नाम पे प्रदर्शन करो। और खुद जो भारत की सरकार है, जो कि भाजपा की सरकार है, वो खामोश है, समर्थन कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि तमाम विपक्षी दल सरकार का समर्थन कर रहे हैं कि आप मोदी जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और मोदी जी है कि खामोश है। ये अजीब विडंबना है। देश की इस वक्त जो भावना है वो ये है कि भारत को बांग्लादेशी हिंदुओं में अत्याचार के खिलाफ बांग्लादेशी सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। अब मोदी जी की सरकार नहीं कुछ कर पा रही है। ये विडंबना वाली स्थिति क्यों है? भारत सरकार के हाथ में क्या पावर नहीं है कि हस्तक्षेप हो सके? नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। मैं बार बार एक सवाल अपने हर वीडियो में उठाता हूं कि अगर किसी यहूदी के साथ इजराइल के पड़ोस में यही हो रहा होता तो इजराइल का क्या रुख रहता? अगर किसी क्रिश्चियंस के साथ दूसरे देशों में इस तरह अत्याचार हो रहा होता तो पश्चिमी यूरोपीय देश और अमेरिका का क्या स्टैंड होता? भारत का स्टैंड तो जी, मैं ये कह रहा हूं कि भारत का स्टैंड सिखों और हिंदुओं के मामले में तो सामने आना ही चाहिए कि भारत सरकार क्या सोच रही है। नहीं तो कौन सा दबाव है, यही तो मैं जानना चाह रही हूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि शेख हसीना का तो एंगल नहीं है इसमें कोई, कि फ्यूचर में कोई चुनाव हो, नहीं, सिंपैथी वोट गेन हो, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार बहुत फूंक पर एक बड़ी रणनीति के तहत काम कर रही है। शेख हसीना को भारत में रहने देना उसी रणनीति का हिस्सा है। आवामी लीग वहां बड़ी पार्टी है, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। ये तो आप समझेंगे ना कि आवामी लीग का बांग्लादेश में अभी भी होल्ड है, वहां उसके कार्यकर्ता भी होंगे। उन कार्यकर्ताओं को सताया जा रहा है, ये भी आप मान रहे हैं। वो कार्यकर्ता जिन्हें सताया जा रहा है वो क्या कर रहे होंगे? वो कर रहे हैं अपने शीर्ष नेतृत्व के आदेश का इंतजार। और पंकज जी, आपके नेटवर्क इशू कर रहे हैं, अपनी बात को दोहरा दीजिए।
पंकज जी के साथ शायद नेटवर्क कनेक्शन टूट गया, लेकिन कुल तमाम मिलाकर देखिए कार्यकर्ता- भारत सरकार हस्तक्षेप नहीं कर रही है। मैं जी ये- जी 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 मैं ये कह रहा हूं कि आवामी लीग के तमाम कार्यकर्ता, तमाम हिंदू, तमाम बौद्ध वहां अभी कर क्या रहे हैं? वो इंतजार कर रहे हैं अपना शीर्ष नेतृत्व के आदेश का। ठीक और है। शीर्ष नेतृत्व कहां पे? शेख हसीना है, वो भारत में है। हाँ जी हमने बांग्लादेश में अपने एसेट्स रखे हैं, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल असहाय हैं। मौका दीजिए, सही वातावरण का निर्माण होने दीजिए। यही आवामी लीग के कार्यकर्ता, यही ठीक है पंकज जी, मैं फिर से जुड़ूंगी आपके साथ। फिलहाल फुल फ्रेम विजुअल्स दिखाइए कि कोलकाता की तस्वीरें क्या हैं, कोलकाता में कैसे हिंदू संगठन सड़कों पर उतर गए हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। फुल फ्रेम विजुअल्स दिखाइए दर्शक, ताकि देखें और समझें कि कोलकाता की तस्वीरें किस तरीके से सामने आ रही हैं। पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, लेकिन ममता के गढ़ में देखिए हिंदू सड़कों पर तो हैं। ममता सरकार भी मोदी सरकार का समर्थन करने के लिए तैयार है बांग्लादेश के मुद्दे पर, लेकिन न जाने वो कौन सा कारण है जिसको लेकर मोदी सरकार फिलहाल कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है। और इसी मुद्दे पर विरोधी दल अब साधते हुए निशाना नजर आ रही हैं भारत सरकार पर। आपको बताते चले, चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद भारत में भी बवाल देखा जा रहा है। बांग्लादेश इस्कॉन ने उनसे दूरी बना ली, उसके बाद यहां के इस्कॉन पर भी सवाल उठ रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो कोलकाता में प्रदर्शन लगातार जारी है और तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच हिंदू सड़कों पर है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं साफ तौर पर। कोलकाता से ये खबर हम आपको बता रहे थे। बाकी अब देखना दिलचस्प रहेगा इसको लेकर क्या एक्शन रिएक्शन होता है, भारत सरकार का क्या हस्तक्षेप होता है। फिलहाल ये तस्वीरें कोलकाता से आप देख रहे थे, बाकी जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे। आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।